मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद का आगे का पढ़ेंगे। आप लोग छंद इस क्लास के पहले वीडियो में पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आप लोग को छंद की परिभाषा और छंद के प्रकार बताई थी। छंद की परिभाषा क्या होती है एक बार फिर से बता देती हूँ। छंद उस पद रचना को कहते हैं जो एक विशेष वर्ण, योजना, मात्रा, लय, तुक, गति, यति आदि से बंधी होती है। और छंद जो होते हैं अगर हम देखें तो छंद जो है 4 प्रकार का होता है, लेकिन हिंदी भाषा में हम जो प्रमुख रूप से छंद का जो प्रयोग करते हैं वह है मात्रिक और वर्णिक छंद। और आपके कोर्स के अंतर्गत जो आता है वह है मात्रिक छंद। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वह मात्रिक छंद है, और मात्रिक छंद को ही मैं आपको बताई थी, जिसमें से मात्रिक छंद के प्रकार बताई थी कि मात्रिक छंद जो है 5 प्रकार के होते हैं: चौपाई, दोहा, सोठा, रोला और कुंडलियां। जिसमें से हम लोग चौपाई छंद को पढ़ चुके थे। उसकी परिभाषा के द्वारा हमने छंद में मात्रा लगाना भी सीखा था। तो आइए अब हम लोग आगे का छंद जो है दोहा और सोठा ये आज पढ़ेंगे और उसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो पहले हम लोग मात्रा कैसे लगाते हैं मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए छंद की परिभाषा मैंने आप लोग को बता दिया। अब देखते हैं छंद में जो भी छंद है उसमें हम किस प्रकार से मात्रा लगाते हैं और उसको जानते हैं कि वह कौन सा छंद है। तो मात्रा लगाने का नियम क्या होता है, पहले देखिए यहाँ पर लघु लिखा हुआ है। लघु मतलब कि छोटा होता है, गुरु माने कि दीर्घ होता है। तो लघु में जो है अगर हम मात्रा लेते हैं तो वो 1 मात्रा होती है, और गुरु में जो होता है उसको हम 2 मात्रा के द्वारा गिनते हैं। जहाँ भी उसके संकेत के द्वारा जब दर्शाते हैं, लघु का जो चिन्ह है उसको जिस चिन्ह के द्वारा हम दर्शाते हैं तो उसको 1 मात्रा गिनते हैं, और गुरु में जो चिन्ह के द्वारा जो दर्शाते हैं उसको हम 2 मात्रा गिनते हैं। तो इसका जो जहाँ जहाँ पर लघु जो लगता है, जिस जिस वर्ण में लगेगा या फिर जिस मात्रा में लगेगी उसका वो होता क्या है उसको देख लेते हैं। जैसे लघु है, अ है, अ मतलब कि अगर कोई सा भी वर्ण है जिसमें कोई भी मात्राएं नहीं लगी रहेंगी, केवल वह वर्ण बस दिया रहेगा, तब वहां पर लघु लगेगा। किसी वर्ण में छोटी ई की मात्रा रहेगी या फिर केवल ई बस लिखा रहेगा, तब वहां पर लघु लगेगा। वैसे ऊ अगर दिया रहेगा या छोटा ऊ का मात्रा रहेगा, या री दिया रहेगा या फिर री की मात्रा लगी रहेगी, या फिर किसी वर्ण में अगर चंद्र बिंदु दिया है तब फिर वहां पर क्या होगा, लघु लगेगा, और उसको हम 1 करके गिनेंगे। उसके बाद गुरु को देखते हैं। गुरु कहाँ कहाँ पर लगेगा, तो गुरु में क्या होगा, आ की मात्रा, कोई भी वर्ण दिया रहेगा जिसमें आ की मात्रा, या फिर आ भी हो सकता है, ई, उ, ए, ओ, आ ये भी हो सकता है। लेकिन अगर इसमें वही चीज अगर मात्रा लग रहेगा, कोई सा वर्ण में आ की मात्रा, जैसे क है तो क में आ की मात्रा, क है उसमें क में बड़ी ई की मात्रा, क में बड़ा ओ की मात्रा, क में ए की मात्रा, क में ए की मात्रा, क में ओ की मात्रा, क में अ की मात्रा, अगर इस प्रकार से दिया रहेगा, केवल यहाँ में क बोली तो कहीं नहीं होगा, कोई सा भी वर्ण उसमें अगर ये सारी मात्राएं लगी रहेंगी तब वहां पर गुरु होगा। और गुरु को हम जो है जिस संकेत के द्वारा दर्शाते हैं वो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर में जैसे एस लिखते हैं, उसी भांति हमको यहाँ पर गुरु को दर्शाना है। और इसको हम जब मात्रा के रूप में गिनेंगे तो इसको हम 2 मात्राएं गिनेंगे। जैसे इसको 1 मात्रा गिनेंगे, उसको 2 मात्रा गिनेंगे। अम और अहा, यहाँ पर अम जो है अनुस्वार है और अहा जो है वो है विसर्ग। इसमें भी आपको 2 मात्राएं लगा करके गिना है, यानी कि एस लगा करके एस का संकेत चिन्ह रहेगा और उसको 2 मात्रा के रूप में गिनेंगे। उसके बाद में आता है संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर अगर दिया रहेगा, या फिर जैसे कि संयुक्ताक्षर मतलब कि जैसे कि अग्र, वक्र, या फिर क्या रहेगा, हलंत वाला कोई भी वर्ण होगा, तब उसके आगे का जो वर्ण होगा हलंत वाला या फिर संयुक्ताक्षर रहेगा, उसके आगे का जो वर्ण रहेगा वहां पर हम जो है गुरु लगाएंगे। इसका नियम ही है ये, वहां पर हम गुरु लगाएंगे और उसको 2 मात्रा के द्वारा पढ़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे का पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। तो देखिए दोहा छंद। दोहा छंद में क्या होता है, यह मात्रिक अर्ध सम छंद है। अर्ध यानी कि आधा सम होता है, बोल रहा है, पूरा सम नहीं रहेगा, यानी कि पूरा जैसे कि चौपाई हम पढ़े थे तो चौपाई में क्या हुआ था,
कि उसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में जो होता है उसमें जो प्रत्येक चरण में क्या होती है 16-16 मात्राएं होती है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यह अर्धमात्रिक सम छंद है, माने कि आधा सम रहेगा, यानी कि सभी चरणों की जो संख्या है जितने भी क्रम में रहेंगे उसमें क्या होगा बराबर मात्राएं नहीं लगी होगी, इसलिए यह अर्धमात्रिक समछंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। इसमें भी 4 चरण होगा, पहला और तीसरा में क्या होगा 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। तो हम लोग अब इसका उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण देखिए, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अब इसको हम लोग मात्रा लगा करके देखते हैं। मात्रा लगाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो मात्राएं बताई जा रही है उतना है या नहीं। अगर उतना रहेगा तो यह क्या हो जाएगा दोहा छंद का उदाहरण सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है 13-13 मात्रा, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो हम पहले पहला और यहाँ पर ये जो पहला चरण है और ये जो है तीसरा चरण, इसमें मात्रा लगा करके देखते हैं कि इसमें 13-13 मात्राएं होती है या नहीं। तो देखो केवल आवाज, जैसे कि यहाँ पर आवाज है तो यहाँ पर क्या होगा लघु लगेगा। छोटी ई की मात्रा है यहाँ पर छोटी ई की मात्रा दिया हुआ है तो यहाँ पर लघु होगा। आ की मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। भ बस दी है तो यहाँ लघु होगा। ल में आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। न बस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लघु हो जाएगा। ओ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। ल बस है तो लघु हो जाएगा। आ की मात्रा है न में तो क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। ठीक है, अब हम पहला वाला देख लिए। अब इसको गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले चरण का 13 मात्रा हो गया। अब तीसरे चरण में देखते हैं कि इसमें 13-13 मात्राएं है या नहीं। तो तीसरे चरण के यहाँ पर ये तीसरा चरण है, इसमें देखो आ है तो यहाँ पर फिर लघु हो जाएगा। ता में छोटी है तो लघु हो जाएगा। क में आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा। फ है तो क्या हो जाएगा लघु। ल में आ की मात्रा है तो गुरु। न बस है तो लघु। ब र स इसमें कोई मात्रा नहीं है तो क्या हो जाएगा सब में लघु। न में आ की मात्रा है तो गुरु। अब गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो पहले और तीसरे चरण में आगे 13-13 मात्राएं। अब इसके बाद में हम लोग दूसरा और चौथा चरण में देखते हैं कि 11 मात्राएं है या नहीं। दूसरे और चौथे चरण में क्या होता है 11-11 मात्राएं होती है। मैंने सिर्फ 11 बस लिखा है, यहाँ पर क्या होगा जैसे 13-13 होता है वैसे यहाँ पर 11-11 मात्राएं होगा। ठीक है, अब हम लोग मात्रा लगा के देखते हैं। आ है तो यहाँ पर फिर लोगों का लघु, यहाँ छोटी ही है तो लघु, बड़ी ही है तो गुरु, केवल वर्ण बस है तो लघु। ल में बड़ी ही है तो गुरु, फिर न बस है तो लघु, क्या में बड़ा ऊ है तो गुरु, प बस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लघु। अब इसको गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आगे 11 मात्रा, जैसे कि यहाँ पर दूसरे और चौथे चरण में 11 बोला है तो ये दूसरा चरण में 11 मात्रा आ गया। अब चौथे चरण में देखते हैं। आ है तो 1, फिर छोटी ही है तो 1, बड़ी ही है तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 2 मात्रा लग जाएगा। फिर यहाँ पर भा है तो 1 हो जाएगा। ल में बड़ी है तो फिर 2 मात्रा हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 मात्रा हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा ऊ है तो 2 मात्रा हो जाएगा। प बस है तो 1 मात्रा हो जाएगा। गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे 11 मात्रा, दूसरा और चौथे चरण में 11 मात्रा आ गया। ये है आपका दोहा छंद का उदाहरण। अब इसको मैं एक और उदाहरण के द्वारा समझा देती हूँ ताकि आप लोग को मात्रा लगाना बहुत अच्छे से आ जाए। देखिए यहाँ पर मुरली, माँ में छोटा हूँ, पहले मैं यहाँ पर पढ़ के सुना देती हूँ। मुरली वाले मोहना मुरली नेक बजाए, तेरी मुरली मन हरे, घर अंगना ना सुहाए। अब इसको हम लोग मात्रा लगा के देखते हैं कि ये भी दोहा छंद का उदाहरण है या नहीं। तो दोहा छंद का उदाहरण में हमने क्या पढ़ा है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले और तीसरे चरण में ही मात्रा लगा के देखते हैं कि 13 मात्राएं आती है या नहीं। मुरली, माँ में छोटा ऊ है तो क्या हो जाएगा लघु, र है तो लघु, ला में बड़ी है तो गुरु, व में आ की मात्रा है तो गुरु, ला में ए की मात्रा है तो गुरु, ओ की मात्रा है तो गुरु, ख बस है तो लघु, आ की मात्रा है तो गुरु। अब गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आगे 13 मात्रा
अब उसके बाद पहला चरण हो गया। अब तीसरा चरण देखते हैं। तेरी एक ही मात्रा है तो गुरु, फिर बड़ी ई है तो गुरु, फिर यहाँ पर मूली में क्या है, छोटा ऊ तो लघु, र बस है तो लघु, ल में बड़ी ई है तो गुरु, ये हो गया। फिर मन, यहाँ पर लघु, दोनों में लघु लगेगा, ह है तो लघु, र में एक ही मात्रा है तो गुरु। अब गिन के देखते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आगे 13 मात्रा, ये हो गया पहले और तीसरे चरण में 13 13। अब दूसरा और चौथा में देखते हैं। फिर यहाँ पर देखो, छोटा ऊ है तो लघु, र बस है तो लघु, ल में बड़ी है तो गुरु, ना में एक ही मात्रा है तो गुरु, क बस है तो लघु, ब बस है तो लघु, ज में आ की मात्रा है तो गुरु, य बस है तो लघु। अब गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आगे 11 मात्रा। अब इसमें देखते हैं चौथे चरण में, घर, घर दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल वर्ण बस है, कोई मात्रा नहीं है तो लघु इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। अंगना, यहाँ पर चंद्र बिंदु दिया हुआ है तो मैंने चंद्र बिंदु वाले में क्या बताया था कि लघु के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु, ग है तो लघु, न में आ की मात्रा है तो गुरु, न है तो लघु, सुहाय, सामने छोटा ऊ है तो लघु, ह में आ की मात्रा है तो गुरु, य बस है तो लघु। अब गिन के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आगे आपका दूसरा और चौथे चरण में 11 मात्रा। ये इस प्रकार से यहाँ पर ये दोहा छंद का उदाहरण हुआ। आपको दोहा छंद का बच्चे समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सोठा छंद का परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग आगे का देखते हैं सोठा छंद की परिभाषा और उदाहरण। इसमें देखिए ये क्या होता है, जैसे हम लोग दोहा का भी पढ़े कि दोहा छंद में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। लेकिन सोठा में क्या होता है, जस्ट दोहा के विपरीत होता है। यह दोहा के विपरीत होता है, मतलब क्या है कि दोहा के विपरीत होता है बोल रहा है तो केवल मात्राओं में बस इसमें उल्टा हो जाएगा और बाकी सेम रहेगा। जैसे कि दोहा में भी 4 चरण होता है और वह भी मात्रिक अर्ध समछंद है, तो यहाँ पर सोठा भी जो है इसमें भी 4 चरण होगा और यह भी अर्ध मात्रिक समछंद है। केवल इसमें अंतर क्या होता है, दोहा में पहले और तीसरे चरण में जो है 13 13 मात्राएं होती हैं, लेकिन सोठा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। ये अंतर है दोनों में कि उसमें जो होता है दोहा में जो है पहले और तीसरे में 13 13 होगा और दूसरे और चौथे में 13 13 11 11 होगा। इसमें क्या होगा कि पहले और तीसरे में 11 11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी। तो ये उल्टा हो गया। अगर मान लीजिए जैसे कि आपको दोहा छंद का उदाहरण याद है और सोठा का अगर उदाहरण याद नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो दोहा का उदाहरण रहेगा तो जो पहला और तीसरा चरण रहेगा उसको, जैसे कि इसमें उल्टा कर दिया है ना, इसमें उल्टा कर दिया है ना, वैसे जो उसके चरण होंगे उसको आप लोग उल्टा करके लिख सकते हैं तो भी सही होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इसका अगला उदाहरण, जैसे कि इसमें सोठा छंद का मैंने यहाँ एक उदाहरण दिया है, उसके द्वारा हम समझते हैं मात्रा लगा करके। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन कर सो मम ऊर्धाम सदाचारी सागर सैन। मात्रा लगा के देखते हैं कि इसमें क्या पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं आ रही हैं। देखो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई की मात्रा रहने से क्या लगाते हैं, गुरु। ये हो गया गुरु। केवल वर्ण बस रहेगा तो लघु, केवल वर्ण बस रहेगा तो लघु। ओ की मात्रा है तो गुरु, छोटा ऊ की मात्रा है, ना में छोटा ऊ की मात्रा है तो लघु, हा है तो लघु। आधे अक्षर है तो इसमें यहाँ पर नहीं लगेगा। या में आ की मात्रा है तो गुरु, माँ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु। अब गिन के देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं बोले थे, पहले चरण में आ गया 11 मात्रा। अब तीसरे चरण में देखते हैं, यहाँ पर केवल वर्ण बच गया क और र, तो यहाँ पर लघु हो गया। ओ की मात्रा है तो गुरु हो गया। मम, यहाँ पर म है तो यहाँ पर लघु, यहाँ भी लघु। उर दिया है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं है इसलिए छोटा ऊ भी है तो लघु, यहाँ भी लघु। ध में आ की मात्रा है तो गुरु, म बस है तो यहाँ पर लघु, कोई भी मात्रा नहीं है। तो गिन के देखते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आगे 11 मात्रा। अब इसके बाद में दूसरा और चौथे चरण में देखते हैं कि 13 मात्रा होती है या नहीं। यहाँ पर देखिए तरुण दिया है, ता में क्या हो जाएगा लघु, रा में छोटा हुआ है तो लघु, ना है तो यहाँ पर लघु, आ है तो लघु, छोटा हुआ है यहाँ पर भी तो लघु, बात करना है तो यहाँ पर लघु, व में आ की मात्रा है तो गुरु, र में छोटी है तो लघु, ज बसती है तो लघु। यहाँ पर देखो न य न कोई मात्राएं नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा लघु। ठीक है, अब गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आगे 13 मात्रा है। अब पहले यहाँ पर दूसरे चरण में हो गया। अब चौथे चरण में देखते हैं कि 13 मात्रा है या नहीं। यहाँ पर सदा दिया है, सा में कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो जाएगा, द में आ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, छानी दिया है तो यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा है तो लघु हो जाएगा। सागर में देखो यहाँ आ की मात्रा है तो यहाँ पर गुरु हो जाएगा, और ये दो ग और रा दिया है, कोई मात्रा नहीं है तो लघु, यहाँ पर भी लघु। फिर सयन स य न कोई मात्रा नहीं है तो क्या हो जाएगा सभी में लघु लग जाएगा। ये हो गया। अब गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आगे आपका दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा है। तो आप लोग को अब यहाँ पर सोठा का भी परिभाषा और उदाहरण के द्वारा ये समझ आ गया होगा, और जैसे जैसे हम उदाहरण में मात्रा लगाते गए हैं तो मात्रा लगाना भी अब अच्छे से आ गया होगा। आप एक चीज और याद रखेंगे कि हमेशा दोहा जो है यहाँ पर दोहा सोठा जो होता है यह दोहा के विपरीत होता है। अगर आप लोगों को यहाँ पर सोठा का उदाहरण नहीं आएगा तो आप लोग को जो दोहा का उदाहरण मालूम रहेगा बस उसी को ही उल्टा करके इस नियम के हिसाब से उल्टा कर देंगे, और उसमें जैसे जैसे पहले और यहाँ पर तीसरे चरण में जैसे 11 मात्रा है तो वैसे ही उसके उदाहरण को उल्टा करके लिखेंगे तो भी सही होगा। ठीक है, तो आप लोग आगे के क्लास में इसका बचा हुआ जो है उसको देखेंगे।